हेलो स्टूडेंट, कैर स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हम पटवारी की क्लास ले रहे हैं, प्रतिशत चल रहा है। प्रतिशत का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैंने आपको प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदलना और आपको सिखाया था और आपको बोला भी था कि इनको आपको कुछ वैल्यू को याद भी रखना है, ये आपके आगे डायरेक्ट यूज आएगी। ठीक है, अब आज मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। उससे पहले एक कुछ आपको समझा देता हूँ। कमी और वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन करेंगे अपन। जैसे मैंने बोल दिया आपको 25% वृद्धि। अब 25% को क्या बोलोगे आप? 1/4। इसलिए मैंने बोला था आपको सीधा याद रखना है। ठीक है, अब अपन डायरेक्ट ही करेंगे। 1/4 वृद्धि, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा अपने पास 4 भाग है। ठीक है, और उसमें 1 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अपन, टोटल तो लिखना है कि 4 और वृद्धि कितनी की हुई? 1 की। ठीक है, तो 4 में 1 का जोड़ दो यानी 5। अगर ये मैं बोलता 25% कमी, तो 25% को 1/4 बोलेंगे। 1/4 कमी, ये एरो का निशान नीचे बनाना मतलब कमी। इसको क्या लिखेंगे? टोटल तो 4 ही है और कमी करनी है। कितनी कमी करनी है? ऊपर 1 है तो 1 की कमी कर दो। 4 में से 1 कम 3। ठीक है, इसी प्रकार मैंने बोल दिया 16 से ही 2/3% वृद्धि। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 1/6। 1/6 की वृद्धि। 1/6 की वृद्धि हुई तो मतलब क्या हुआ? टोटल तो 6 ही है और 1 की वृद्धि हुई, ये 7 हो गया। इसको अपन इस तरह से घटा के भी लिख सकते हैं। 6 का कितना हो गया? 7। ठीक है, अब मैंने बोल दिया 75% कमी। 75% को क्या बोलोगे आप? 3/4 यानी 3/4 की कमी। इसको क्या लिख दोगे आप? टोटल तो अपने पास 4 है, कमी कितनी आई? 3 की। इसमें 4 में यानी 4 से 3 घटा दो, क्या बचा? 1/3, 1/4। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। 4 से कितना हो गया? 1, यानी 75% कम होने पे जो 4 था वो 1 हो गया। कैसे? मैं आपको सीधे एक सिंपल तरीके से समझा दूं इसको। 100 है अपने पास टोटल, 75% कमी करी तो कितना कम हुआ? 75 कम हुआ और बचा कितना? 25 ही बचा। इससे कितना कम हुआ? 75% कम हुआ। 100 में से 75 गए 25। अब इसको हल करेंगे। 25 का भाग इसमें 4 बार, इसमें 1 बार, यानी 4 से 1 हो गया। ये तो अपन ने यहाँ मान निकाला। ठीक है, इसी प्रकार मैं लिखता हूं आपको 12 से 1/2% वृद्धि लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको क्या बोलेंगे? 12.5% को बोलते हैं 1/8। 1/8 की वृद्धि हुई यानी कितना हुआ? 8 से 1 बढ़ गया, 8 से 9 हो गया। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे भिन्न में लिखो तो 8 से 9 हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया 62 से 1/2% की कमी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये कितना हुआ? 62.5। आपको ये ध्यान रखना है कि ये 12.5 है यानी, और ये है 62.5। ठीक है, तो अब ये इसको बोलते हैं अपन 1/8। ठीक है, तो 1/8 वाली जो है, हर में 8 वाला है, वो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो कितना होगा इसका? इसको आप लिख सकते हो। आप देखो इसका कितना गुना है। ये 12.5 का 62.5 लगभग कितना गुना है? आप 12 का कर दो, 12 5 60, ये लगभग 5 गुना है। ठीक है, तो 5 गुना है तो हर में तो 8 लिखेंगे और ऊपर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, यानी 1/8 12.5 है तो 62.5 कितना हो गया? 5/8। 5/8 की कमी हुई।
ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, टोटल तो 8 है, कमी कितनी हुई 5 की, तो इसको लिख देंगे 8 में से 5 गए 3, यानी 3/8 या 8 से 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अपन लेते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक की आय में 25% कमी हो गई, पुनः वही आय प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। पहले तो ये देखो 25% क्या हुई आय में कमी, 25% को हम क्या लिखते हैं 1/4, ठीक है, तो 1/4 की कमी हुई, तो इससे अपना रेशियो क्या बन जाएगा, क्या हुआ 4 से कितनी हो गई 25% कमी हो गई, यानी 3 हो गया। कैसे हुआ आपको बताया था मैंने, 4 है टोटल कमी हुई, जो ऊपर है उसको ध्यान में रखना है, ऊपर 1 है कमी हुई तो जो हर में उससे घटा देना है, वृद्धि हुई तो हर में जो है उससे बढ़ा देना है। तो कमी हुई 1 की, तो 4 में से 1 कम हो गया, कितना हुआ 3, यानी 3/4, यानी 4 से आपकी कमी होगी 3, 1 की कमी होगी। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि पुनः वही आय प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, यानी ए की जो आय पहले 4 थी 3 हो गई, फिर ए के पापा ने कहा कि जो आय वो पहले थी वही होनी चाहिए, कम क्यों हुई, तो उसको क्या करना होगा, कितनी वृद्धि करवानी होगी वापस, तो वो आपको प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस 4 बनाने के लिए 3 से 4 बनाने के लिए कितना बढ़ाना होगा, 1 बढ़ाना होगा। ठीक है, अब देखो इसमें 1 बढ़ाया और कितने पे बढ़ाया, हर में क्या लिखना वो ध्यान रखना है। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 से 4 किया अपन ने, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 3, ठीक है, इंटू 100, 1/3 क्या होता है 33.33% होता है। इसलिए मैंने आपको पिछली 2 क्लासों में ये बताया था, भिन्न के प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और याद करने का बोला था, तो इससे डायरेक्ट आप पता कर सकते हो। 25% या तो सिंपल है, इसको आपको याद नहीं है तो भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में जैसे 12.5% है तो याद रखोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 33.33% की क्या करनी होगी, आय में वृद्धि करनी होगी ए को, तब जो पहले आय थी उतनी ही आय हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शक्कर के मूल्य में 12.5% 12.5% वृद्धि होगी, शक्कर के भाव में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि भाव पुनः वही हो जाए। कितनी वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि हुई। 12.5 को क्या बोलोगे आप, 1/8 बोलोगे, 1/8 की वृद्धि हुई, यानी 8 तो है ही है, वृद्धि हुई 1 की, किसमें हुई, जो 8 था टोटल उसमें, तो कितना हो गया 8 और 1 9। इसको आप ऐसे लेटा के लिख दो, 8 से क्या हो गया 9, ये तो वृद्धि हुई। अब कह रहा है कि कितनी कमी की जाए, यानी 9 से वापस 8 लाना है। ठीक है, तो कितना कम करेंगे, 1 कम करेंगे, कहां से 9 से, तो लिख दो 1/9 इंटू 100। 1/9 क्या होता है, आप 9 का भाग देके भी देख सकते हो, और डायरेक्ट अगर आपको याद है तो 11.11% की क्या हो जाएगी कमी। इतनी कमी करेंगे तो भाव बराबर सेम हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखिए, सोने के भाव 62.5% वृद्धि हो गई। ठीक है, जिससे सोने के भाव 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए। और सोने के प्रारंभिक, पहला क्वेश्चन है, सोने के प्रारंभिक भाव प्रति 10 ग्राम क्या थे, यानी 62.5% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तब भाव 52,000 रुपए हो गए। अगर वृद्धि नहीं होती तो कितने भाव थे, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट अपन ज्ञात करेंगे, 62.5% की वृद्धि हुई। 62.5 को क्या लिखेंगे, 1/8 को क्या लिखते हैं 12.5, यानी आप जैसे देखो ये 0.5 या 62 से 1/2
इस तरह से देखो तो आप देख लो, इसमें ये हर में 8 आएगा, ये देखना, ध्यान रखना है, ठीक है। हाफ आते हर में आधा, हर में 8 लिखेंगे तो ये इसका लगभग कितना गुणा है, 12 इन लगभग 5 गुणा है। कितना हो गया, हर में तो 8 आएगा, ऊपर 5 आ जाएगा, इन 5/8, ठीक है। ये याद ही रखो और इस तरह से निकालना भी आपको आना चाहिए। इतनी वृद्धि हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 8 से कितना हो गया, ये जो वृद्धि हुई ऊपर 5 है तो 5 जोड़ दो इसमें, 8 से 13 हो गए, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, 8 है ही है, फिर ऊपर जोड़ दो 13/8, ठीक है। अब देखो प्रश्न में दे दिया है वृद्धि होने के बाद में, देखो वृद्धि हो गई और जिससे सोने के बाद 52,000 रुपये हुए, यानी वृद्धि हुई उसके बाद में 52,000 आए, यानी 13 का मान क्या है, 52,000 रुपये, ठीक है। अब याद करना प्रारंभिक भाव, तो अपने हिसाब से प्रारंभिक भाव क्या है 8, और प्रश्न कह रहा है वृद्धि होने के बाद 52,000 हो गए, ठीक है। तो 8 का मान ज्ञात करना है, यानी 13 का मान 52,000 है, 1 का मान क्या हो जाएगा 52,000/13, हमेशा ज्यादा का दे 1 का पूछे तो भाग देते हैं, 13 के भाग 52 में 4 बार और 4 0, यानी 4000 आ गया 1 का मान। तो 8 का मान क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 8 × 4000, 32,000 रुपये प्रति 10 ग्राम, ये भाव पहले थे। देखिए ये आ गया अपने प्रारंभिक भाव, ठीक है 32,000। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब सोने के भाव में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि दोबारा वही मूल्य प्राप्त हो जाए। ये पहले तो बढ़ा था, 8 से 13 हो गए थे, ठीक है। फिर वापस 8 लाने के लिए कितने प्रतिशत करना होगा, ठीक है, कितनी कमी करनी होगी। तो आप देखो 8 से, ये दूसरा पार्ट 13 है, कितनी कमी करनी होगी यहाँ पे, तब 8 आ जाए, 5 कम करेंगे, ठीक है। किस पे कम किया, 5 13 पे, ठीक है। तो ये हो गया 13/5 की कमी की, कितने पे की 13 पे, ठीक है, इंटू 100। आपको पूछा प्रतिशत में मान निकालना, कितने प्रतिशत कमी करें तो 100 कर देंगे। ये हो गया आपके 5 × 100, 500/13, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, और यहाँ पे आप भाग दे सकते हो सीधा। ये 38 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 38 से 6/13%, ठीक है। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए, ए बी से 42 से 6/7% कम है, 42 से 6/7% क्या है, कम। अब इसका मान क्या होगा, आपको पता है 14 से 2/7% का मान क्या होता है, एक मान आपको याद रखने को बोला था मैंने, 1/7 होता है। अब ये 14 का कितना गुना है, लगभग 3 गुना है, ठीक है। तो ये मान हो गया 3/7, ठीक है। अब 3/7 कम है तो इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, 3/7 कम यानी 7 से, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 7 और ऊपर 3 कम है, 7 से तो 4 हो गए, यानी 7 से 4 हो गए। अब ए का मान कौन सा है, बी का कौन सा है, ये पता करना है। ए बी से कम है, यानी ए कम है, कम कौन सा है, ये बी, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है, कम है, कितना कम है, ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है 3, और किससे, ए से ज्ञात करना है। तो 3 जितना कम अधिक पूछता है वो तो ऊपर लिखते हैं, और किस से पूछ रहा है उसको हर में लिखते हैं। तो ए से पूछ रहा है तो 3/4 × 100, ये 3/4 क्या होता है आपको डायरेक्ट ही पता ही है, 75%, और आप भाग देके काट के करोगे तो ये हो जाएगा 25। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, 25% अधिक है, बी ए से 25% अधिक है, ठीक है। नंबर 5 देखिए,
ए बी का 60% है, बी सी से 20% अधिक है, ए सी से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगा? ए बी का 60%, 60% को क्या लिखते हैं हम? 60 को 3/5 लिखते हैं, यानी 60/100 करोगे तो ये आ जाएगा 3/5। बी का 60% यानी कम कौन है? ए बी का 60%, यानी बी तो पूरा 100 है ही है, ए कम है, तो ये जो मान आया है किसका आया? ए का, बी का, और ए आया है ए का, यानी ए बटा बी क्या आ गया आपके पास? 3/5। और अब है बी सी से 20% अधिक है। 20% को क्या बोलते हैं? 20% क्या है? अधिक, यानी 1/5 अधिक, 1/5 अधिक होगा तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 है ये, कितना अधिक है? 1 अधिक है, यानी 6। अब इसमें एक बी का मान कौन सा है, सी का कौन सा है? बी सी से 20% अधिक है, यानी बी अधिक है तो बी का मान हो गया अधिक वाला, और सी कम है तो ये हो गया सी का मान, यानी ए बटा बी आ गया 3/5 और बी बटा सी आ गया 6/5। ठीक है, अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है? ए सी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, यानी ए और सी के बीच में रिलेशन निकालना है। आपके पास है ए बटा बी और एक है बी बटा सी। अगर इसको गुणा करें तो क्या आ जाएगा? बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ए बटा सी, यानी ए और सी के बीच में संबंध निकालना है, तो इसको गुणा कर लो। ए बटा बी क्या है अपने पास? 3/5, बी बटा सी क्या है? 6/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? गुणा करो, 6 × 3 18/5 × 5 25। अब देखो ये है सी का मान, यहाँ वापस लिख देता हूँ, ए बटा सी बराबर 18/25, यानी सी का मान 25 है, ए का मान 18 है। तो अब इसमें ए और सी का संबंध निकालना, ये मान अधिक है, कितना अधिक है? एक सी का मान ए से कितना अधिक है? 7। ठीक है, तो संबंध निकाल लो, 7 अधिक है किससे? टोटल 25 × 100, ये हो गया 4 बार, ये हो गया 7 × 4 28%। 28% क्या है? 7 का मान है, यानी 7 क्या ज्यादा है? ए से। 25 यानी सी ज्यादा है, सी अधिक होगा ए से, कितना? 28%। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं। इसमें आपके पास ए अनुपात बी का मान आया है, ए बटा बी का मान मतलब ए अनुपात बी क्या आया? 3/5, और एक मान है ए अनुपात सी का, बी अनुपात सी का। ठीक है, बी अनुपात सी, इसका मान है 6:5। आपको याद करना है ए और सी का संबंध। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ए बी का मान रख दो 3:5, फिर है बी और सी का मान, बी का मान यहां लिख दो नीचे 6:5। अब देखो यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे भी खाली जगह है। ठीक है, खाली जगह में क्या लिखेंगे? खाली जगह में जो पड़ोसी है, पड़ोसी इसका क्या है? 5, यहाँ पे खाली जगह है तो पड़ोसी का कब्जा यहाँ पे रह जाएगा, तो 5 आ जाएगा सेम, और 6 इसके पड़ोस में प्लॉट खाली है तो यहाँ पे किसका कब्जा रह जाएगा? 6 का, 6 यहाँ पे अतिक्रमण कर लेगा, यानी जो पड़ोस में वही अतिक्रमण करेगा। ठीक है, अब आप इनको गुणा कर लो सबको, 3 × 6 18, 5 × 6 30, 5 × 5 25।